मैं सुरेश शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में 2015 में जो जैक बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट बायोलॉजी का है, ठीक है। तो चलिए, तो हम बात करेंगे 2015। तो आपको बता दें, इसमें पहले बॉटनी, उसके बाद फिर जूलॉजी करेंगे। तो बॉटनी में 5 क्वेश्चन इधर 5 क्वेश्चन इधर करेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है केसर या जायफल पुष्प के किस स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है केसर या जायफल पुष्प के किस स्रोत से प्राप्त, पुष्प के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो आपको बता दें उसका नाम है स्टिग्मा। क्या नाम है उसका? स्टिग्मा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? स्टिग्मा। क्या हो जाएगा? स्टिग्मा, ठीक है। चलिए, हम आप इसका ऑप्शन दिया हुआ है तो आपका हम डायरेक्ट इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में ऊर्जा प्रभाव पारितंत्र में मतलब इकोसिस्टम होता है। ऊर्जा का जो प्रभाव होता है पारिस्थितिकी तंत्र में वो किस तरह का होता है। तो आप याद रखें, आपको शुरू से अगले वीडियो में भी पिछले वीडियो में भी आपको बतलाए थे कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशा में होता है। कौन दिशा में? एक दिशा में। वही कहता है कि ऊर्जा प्रभाव पारितंत्र में होता है तो एक दिशा में। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, मतलब एक दिशा में। एक दिशा में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गोलाकार डीएनए पाया जाता है। तो आपको बता दें, गोलाकार डीएनए वायरस में भी पाया जाता है और बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन दिया माइटोकॉन्ड्रिया में, वायरस में, अमीबा में, लाइसोसोम में। तो आप क्या बोलेंगे? क्वेश्चन है आपका कि गोलाकार डीएनए पाया जाता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, वायरस में, अमीबा में, लाइसोसोम में। तो आपको बता दें, आपको बोले कि गोलाकार जो डीएनए है वो मिलता है किनमें? तो बैक्टीरिया में मिलता है और वायरस में भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन नंबर 2, मतलब वायरस में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या है कि उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ह्यूगो डी ब्रीज। क्या नाम था? ह्यूगो डी ब्रीज। तो ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन शब्द दिया था, ठीक है। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा 2। 4 का हो जाएगा 2, मतलब ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज एक वैज्ञानिक था, इसका नाम क्या था? ह्यूगो डी ब्रीज, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? किसी पारिस्थितिकी में शाकाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि किसमें जीव शाकाहारी होता है। कौन से? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है उसमें पोषी स्तर होता है। तो उसी में कह रहा है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शन दिया है ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन 2 द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता और ऑप्शन 4 स्वयं पोषी। तो आपको हम बता देते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होगा। आपको बता देते हैं, जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा आपको आसानी हो जाएगा। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? एक भोजन बनाने वाले होते हैं, उसको उत्पादक कहते हैं, ठीक है। तो उत्पादक तो भोजन बनाने वाला हो गया, और उत्पादक वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे हरे पेड़ पौधे। इसके अलावा एक जीव है, कुछ जीव है जैसे यूग्लिना हो गया, ठीक है। तो हम बोले आपको क्या? उत्पादक को खाने वाला कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता। कौन खाता है इसको? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। अब प्राथमिक उपभोक्ता को फिर कौन खाएगा? तो द्वितीयक उपभोक्ता। कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। और फिर ये द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। तो हमको उधर आगे जाने का जरूरत नहीं, ध्यान दीजिए। ये क्या है? उत्पादक में कौन आएगा? पेड़ पौधा आएगा। अब पेड़ पौधा का जो खाएंगे उसी को शाकाहारी कहते हैं। तो इनको खाने वाला कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता। तो ये हो जाएगा। तो वही कह रहा है आपको सवाल में कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या है। तो ऑप्शन दिया है प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता या स्वयं पोषी। तो क्या बोलेंगे आप? तो बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। मतलब 5 नंबर का जो आंसर होगा वो ये होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। और इसमें ऑप्शन में दिया है 1, ऑप्शन नंबर 1 होगा प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, चलिए
आपको हम 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, आप देख सकते हैं। अब आपका 6वां नंबर क्वेश्चन जो है हम आपका बता रहे हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि पावरोटी के पकाने के पहले मैदे के अंदर के बुलबुलों में पाया था। कहता है क्या कि पावरोटी जो है उनको पकाने से पहले जो है उनके जो मैदे होते हैं उसमें बुलबुले दिखाई देते हैं। तो वो बुलबुलों में वो जो बुलबुले जो दिखाई देते उस बुलबुला में क्या रहता है, जो बुलबुला बना। तो ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एवं इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन 2 दिया इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी में दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 में मिथाइल एवं इथाइल एल्कोहल। तो आपको बता दें इसका जो ऑप्शन होगा 3, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 6 का 3 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। आपको हम बता दें कि पावरोटी में जो बुलबुला आता है उस बुलबुले के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है आपको, और झारखंड की कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित हो रहा है। ये दुख की बात है कि ये प्रदूषित हो रही है ना, तो वो है दामोदर। याद रखिएगा, झारखंड की कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित हो, क्या बोलेंगे, दामोदर। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सीधे 1 नंबर ऑप्शन है। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। तो 8 में कहता है कि बैसिलस थ्रूनजेनेसिस द्वारा कौन सा विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न होता है। बैसिलस थ्रूनजेनेसिस जो प्रोटीन निकलता है उस प्रोटीन का नाम है क्राइब प्रोटीन। क्या नाम है उसका, क्राइब प्रोटीन। बोले उसी को बीटी बोलते हैं, बैसिलस थ्रूनजेनेसिस है ना। तो बैसिलस थ्रूनजेनेसिस जो एक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया से जो प्रोटीन निकलता है उसका नाम है क्राइब प्रोटीन। तो इनका 8 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, क्या हो जाएगा, क्राइब प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। ग्रीन हाउस गैस कौन सा, ऑप्शन दिया है नंबर 1 H2 मतलब हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं, ऑप्शन 3 CH4 मीथेन का बात कर रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन 3 में O2 और ऑप्शन 3 में NH3 अमोनिया। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया है। तो आपको बता दें ग्रीन हाउस गैस जो वो CH4 है, मतलब मीथेन है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मतलब CH4, इसी का जो मीथेन। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है उस पर हम बात कर रहे हैं। कहता कौन सा मादा युग्मोद्भिद है। तो ये क्वेश्चन आपको 2014 में पूछा गया था। तो मादा युग्मोद्भिद कौन होगा, भ्रूणकोष। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा 3, 10 नंबर का 3 नंबर होगा, क्या होगा वो, भ्रूणकोष। ठीक है, चलिए तो हम आपको बता दिए कि 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तो वो कह रहा है कौन सा मादा युग्मोद्भिद है। तो 10 का जो है वो मादा युग्मोद्भिद कौन है, तो भ्रूणकोष। ठीक है, चलिए वो आपको बता दिया। तो आपका बॉटनी जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको ले चलेंगे जूलॉजी की ओर। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 2015 की जूलॉजी का, है ना। किसका, आप तो जूलॉजी का बात कर रहे हैं। चलिए अब जूलॉजी इसको भी 2 बार करते हैं, 5 क्वेश्चन इधर करेंगे, 5 क्वेश्चन इधर। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करते हैं। तो आपको बता कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस जो ल्यूटियम है वह हार्मोन स्रावित करता है, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका नंबर 1 हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। तो हम बोले आपको क्या कि सवाल था आपका कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करते हैं। तो हार्मोन स्रावित करता है। तो कौन सा हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। सीधे से कि मादा युग्मक जो है, मतलब जो फीमेल गैमीट है जिसको आप बोलते हैं अंडाणु के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो अंड जनन, मतलब क्या, ऊजेनेसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन में दिया है आपको अंड जनन, शुक्राणु जनन, डीम कोशिका जनन, शुक्राणु कोशिका जनन। तो आप एक ही बार बोलेंगे अंड जनन, मतलब ऊजेनेसिस। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 1। 2 नंबर का 1 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं अंड जनन, या तो फिर उसे अंडाणु जनन बोल सकते हैं, एक ही चीज है। चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि विपरीत गुणों के जोड़े निर्धारित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं। सवाल एक बार फिर से कहता है विपरीत गुणों के जोड़े निर्धारित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दिया है 1 नंबर विषम युग्मजी, ऑप्शन 2 दिया है एलील, ऑप्शन 3 सम युग्मनजी, और ऑप्शन डी में दिया है, सॉरी ऑप्शन 4 में दिया अप्रभावी। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, मतलब विषम युग्मजी। ठीक है, तो 3 नंबर का हो जाएगा 1 नंबर, क्या हो जाएगा, विषम युग्मजी। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विगुणन मतलब रेप्लिकेशन
के लिए कौन से नियम दिए थे, है ना। वाटसन और क्रिक ने डीएनए के द्विगुणन रेप्लिकेशन के कौन से नियम दिए थे, तो आपको बता दें संरक्षित डीएनए द्विगुणन, यानी कि उसी को क्या बोलते हैं, संरक्षित डीएनए द्विगुणन दिया था, ठीक है। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए के द्विगुणन रेप्लिकेशन के लिए कौन से नियम दिए, तो संरक्षित डीएनए द्विगुणन, मतलब 4 का 1 संरक्षित डीएनए द्विगुणन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, जिसे एकदम उल्टा के दे, नेचुरल सिलेक्शन था, तो कहता है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको बोले थे डार्विन, तो वही बोल रहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने, तो क्या बोले, डार्विन ने। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का चौथा नंबर आंसर हो जाएगा, तो डार्विन, इसी को चार्ल्स डार्विन कहते हैं। चलिए 5 नंबर आपका जो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इनका जूलॉजी का। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन से कह रहे हैं, तो 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है, कहते हैं जीव की बीमारी, ध्यान दे, जीव की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, मतलब जो बीमारी उत्पन्न करने वाले जो जीव हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता हमारे अंदर होती है उस क्षमता को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उनको क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा, उसी को क्या कहते हैं बोलो, तो प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। तो 6 नंबर का जो आंसर होगा वो 3 नंबर होगा और वो होगा प्रतिरक्षा तंत्र। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि बेनाइल एवं मेलिग्नेंट ट्यूमर किस बीमारी में बनते हैं, तो आप सीधे से बोल सकते हैं ये बनता है कैंसर में, है ना। तो बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर, ये दोनों ट्यूमर जो होता है तो उनमें से मेलिग्नेंट ट्यूमर सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। तो बेनाइन एवं मेलिग्नेंट ट्यूमर किस बीमारी में बनते हैं, तो याद रखिएगा कैंसर रोग, मतलब कैंसर में। तो 7 नंबर का क्या हो जाएगा, कैंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हेपेटाइटिस बी का टीका किससे बनता है, तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस का जो टीका वो ईस्ट से बनता है, ईस्ट से। तो 1 नंबर ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 अगला कहता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड में निम्न में से क्या है, कहता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड में निम्न में से क्या है, तो कहता है ऑप्शन में राइबोज शर्करा है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, डीऑक्सीराइबोज है। तो डीएनए है, क्योंकि डीएनए है तो इसलिए उसमें क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज। तो 9 का हो जाएगा चौथा नंबर, मतलब डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, कहता है कि एक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, याद रखिएगा एक शुक्राणु कोशिका से 4 बनता है, कितना बनता है, एक शुक्राणु जर्म कोशिका से कितना बनता है, 4। तो ऑप्शन का 1 नंबर का, तो 1 नंबर है जिसमें ऑप्शन इसको दिया है 4, तो 4 शुक्राणु बनेंगे। चलिए तो 2015 के जो क्वेश्चंस थे वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे, वो हम आपका वो बॉटनी का अलग और जूलॉजी का इनमें, तो दोनों हम आपका जो है कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।